दोस्तों, अनुप्रास अलंकार को शुरू करने से पहले हम लोग अलंकार को देख रहे हैं जिसके दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार को देखने से पहले एक फैक्चुअल चीज़ अक्सर पूछ ली जाती है कि एक तो अलंकारों के दो भेद हैं, ऊपर से कई ऐसे अलंकार हैं जिनके कई भेद किए गए। जैसे यदि अनुप्रास अलंकार की बात की जाए तो अनुप्रास अलंकार के कई भेद किए गए। क्या क्या? जैसे नंबर 1 में देखेंगे छेकानुप्रास। दूसरा भेद इसका किया गया वृत्त्यानुप्रास। तीसरा भेद लाटानुप्रास। चौथा भेद श्रुत्यानुप्रास। सुनने में जो अनुप्रास आएंगे इन सब पे बात करेंगे, इनका क्या मतलब होता है। और एक पांचवा भेद किया गया अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास। ऐसे ही दोस्तों ये फैक्ट है, इसको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और भी कुछ भेद रहे हैं अलंकारों के। जैसे पूछ लिया जाता है कि श्लेष के क्या क्या भेद होते हैं, तो श्लेष अलंकार के भी दो भेद बताए गए, अभंग और सभंग। इन पर भी आएंगे क्या होता है। अभंग जहाँ शब्दों को तोड़ा ना जाए, बिना तोड़े अर्थ निकले। सभंग जहाँ सामासिक या संधि पद्धति से शब्द को तोड़ करके दो अर्थ निकाला जाए। दोस्तों, ऐसे ही रूपक अलंकार के भी कुछ भेद किए गए। जैसे निरंग रूपक, जैसे सांग रूपक, और परंपरित रूपक। इस पर भी आएंगे, इसका क्या मतलब होता है। निरंग रूपक में कितने उपमेय, कितने उपमान होते हैं, सांग में कितने होंगे, और परंपरित में क्या अर्थ होता है, उपमेय और उपमान का संबंध कैसा होता है। ऐसे ही दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार के भी भेद बताए गए। कहा गया एक तो काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, और एक श्लेष वक्रोक्ति। क्या इसका मतलब होता है, इसे भी समझेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, यदि और कुछ अलंकारों के भेदों की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके भी कुछ भेद बताए गए। क्या क्या? जैसे वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तु और उत्प्रेक्षा को एक साथ जोड़ेंगे तो त में बड़े उ की मात्रा। दूसरा भेद इसका किया गया हेतु उत्प्रेक्षा। और तीसरा भेद दोस्तों फलोत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा के ये तीन भेद किए गए। ये छोटी छोटी फैक्चुअल बातें हैं जो पूछी जाती हैं छोटी परीक्षाओं में। यदि आप बड़ी परीक्षाएं दे रहे हैं वहाँ भी। आइए अनुप्रास को सबसे पहले देखें। शब्दालंकार, जैसा कि आचार्य मम्मट ने उसके 6 भेद बताए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है, चित्र है, पुनरुक्त वदाभास है। तो मम्मट शब्दालंकारों के 6 भेद बताते हैं और उसमें यह एक सबसे प्रमुख भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द इनफैक्ट दो पदों से, या यूं कहें एक उपसर्ग से और एक मुख्य पद से मिलकर बना है। क्या इसका मतलब होगा, आइए समझते हैं। दोस्तों,
अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे आना, जैसा कि अनु छोटे भाई को कहते हैं जो बाद में जन्म ले या पीछे जन्म ले। और प्रास का अर्थ होता है आना या उत्पन्न होना या लगना या चलना, इतने अर्थ होते हैं। अनुप्रास वह शब्दालंकार का भेद है। अनुप्रास वह शब्दालंकार है जहां वर्ण या शब्द की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है। फिर से सुनिए, अनुप्रास शब्दालंकार का वह भेद है या अनुप्रास वह शब्दालंकार है जहां वर्ण या शब्द की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है। फर्ज कीजिए कि कोई वर्ण बार बार आए। देखिए, इन नामों में ही परिभाषा छिपी हुई है। छेका कहते हैं जहां एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण बार बार आए या सामान्यतः दो दो बार आए। कैसे? जैसे कोई कविता है, देखिए, कंकण, किंकिनी, रनित, नुपुर ध्वनि। अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि देखिए यहां एक र ध्वनि है, वो भी दो बार आई है। ये क ध्वनि भी दोस्तों दो बार है। ये की ध्वनि भी दो बार है। ये नी ध्वनि भी दो बार है। मतलब छेकानुप्रास का अर्थ जहां वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, लेकिन कोई एक वर्ण या तो दो बार आए या दो बार से अधिक आए, या फिर एक से अधिक वर्ण। जैसे इस पद में देखिए, क दो बार है, की दो बार है, र दो बार है, नी दो बार है। तो छेका में या तो कोई एक वर्ण या उससे अधिक वर्ण बार बार आए या सामान्यतः दो बार आए तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। दोस्तों, वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? वृत्त किसे कहते हैं भाई? सर्किल को। अब वृत्त यदि बनाएं तो कई बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तब तो वृत्त बने। मतलब कोई वर्ण इतनी बार आए कि उससे सर्किल या वृत्त बन जाए तो वृत्त्यानुप्रास। अनु यानी पीछे, प्रास यानी बार बार आना। वृत्त्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार का वह भेद है जहां कोई वर्ण कई बार आए, बार बार आए। कैसे? जैसे एक हम लोग बचपन से कविता अपने से रटते आए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से, ये च च च। या छब्बू की छत पे छे छुछुंदर छुछुआ। तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए। लेकिन मान लीजिए कि जब कोई कहे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ देखिए एक ध्वनि कितनी बार आ रही है? चारु चंद्र की चंचल किरणें। एक च ध्वनि 1 2 3 4 लगातार कई बार आ रही है। ऐसे ही तरणी, तनुजा,
तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए। अब जरा इस पद पर विचार कीजिए। आपको अगर बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं। तरणी में त ध्वनि, कौन सी ध्वनि? तनुजा में त ध्वनि, तट में त, तमाल में त, तरुअर में त। इसका अर्थ है एक ध्वनि इतनी बार आई, बार बार आई कि इसके कारण एक आवृत्ति तो उत्पन्न ही हुई, लेकिन वृत्ताकार लगातार बार बार, तो उसे वृत्त्यानुप्रास कहती हैं। दोस्तों, लाटानुप्रास क्या है? लाट कहते हैं खेप को, है ना। जैसे कहते हैं लाट का लाट माल आया हुआ है, आप समझ सकते हैं ट्रीप को, खेप को। जिस शब्दालंकार में वर्ण नहीं बल्कि शब्द ही बार बार आए, तो ऐसे अनुप्रास अलंकार को लाटानुप्रास, याद रखिए, वर्ण नहीं, शब्द ही बार बार आए। कैसे? जैसे यहां देखिए, पूत, कपूत, तो का धन संचय, पूत सपूत, तो का धन संचय। अब देखिए, यहां वर्ण नहीं दोस्तों, शब्द की ही बार बार आवृत्ति है। पूत पूत, देखिए फिर पूत पूत, तो का धन धन, संचय संचय। तो मेरे साथ दोहराइए। छेकानुप्रास में कोई एक वर्ण या उससे अधिक वर्ण, अलग अलग वर्ण बार बार आए, दो बार आए या उससे थोड़ा अधिक भी आए, तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। वृत्त्यानुप्रास में कोई वर्ण बार बार लगातार आए। लाटानुप्रास में वर्ण नहीं बल्कि शब्द की ही आवृत्ति देखी जाए। और श्रुत्यानुप्रास क्या है? श्रुति से बना है श्रुत्यानुप्रास। इसको समझने के लिए थोड़ा बोर्ड पर विस्तार से देखिए। दोस्तों, श्रुत्यानुप्रास यह कहता है कि जो ध्वनियां हैं या जो वर्ण हैं, वह किसी न किसी स्थान विशेष से उच्चारित हैं। भाई, हम कुछ ध्वनियों को कंठ्य कहते हैं, कुछ ध्वनियों को तालव्य कहते हैं, कुछ को मूर्धन्य कहते हैं, कुछ को दंत्य, कुछ को ओष्ठ्य, कुछ को अंतस्थ, कुछ को अल्प्राण, कुछ को महाप्राण, नासिक, निरनुनासिक, उच्चारण कई स्थान से। लेकिन विशेष तौर पर ये स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ 5 हैं, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, जिन्हें कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य कहते हैं। तो दोस्तों, कंठ्य में कौन कौन सी ध्वनि आती है? क ख ग घ, अंगा भी। ऐसे ही तालव्य में कौन सी ध्वनि आती है? च छ ज झ, य। मूर्धन्य में कौन सी ध्वनि आती है? ट ठ ड ढ ण। दंत्य में कौन सी ध्वनि आती है? त थ द ध न और एक दंत्य स। ऐसे ही मूर्धन्य में जो मूर्धन्य श है, तालव्य में तालव्य श है, ओष्ठ्य में प फ ब भ। श्रुत्यानुप्रास का अर्थ होता है कि शब्दालंकार का वह रूप, अनुप्रास का वह रूप जिसमें किसी एक उच्चारित स्थान के वर्ण ही आए। कैसे भाई? जैसे देखिए इधर, कौन खग गगन में घेरा डाले। अब गौर कीजिएगा तो क,
ख, फिर ग, फिर ग ग, फिर घ। ये एक ही उच्चारण स्थान कंठ की ध्वनियां हैं। कहाँ की ध्वनियां हैं? कंठ की। ऐसे ही तुलसी की एक कविता देखें कि तुलसीदास सीदत निस दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। अब गौर कीजिए तो इस कविता में देखिए त, स, तथ द, फिर स, तथ द स, द त। देखिए यहाँ जो दंत्य वर्ण है तथ द ध न ध्वनियाँ है। निस दिन न भी, स भी, द भी, न भी। फिर देखिए द भी, त भी, यहाँ भी त देखिए और यहाँ भी न। एक उच्चारण स्थान से, जैसे कवर्ग की ध्वनियाँ हैं कंठ की क ख ग घ, जैसे तालव्य की ध्वनियाँ हैं च छ ज झ, ऐसे ही मूर्धन्य की ध्वनियाँ हैं ट ठ ड ढ, ऐसे दंत्य की ध्वनियाँ त थ द ध, और ओष्ठ्य की ध्वनि प फ ब भ। नियम यह है कि वही कविता या वही पद श्रुत्यानुप्रास से जुड़ा होगा जिसमें एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण शामिल होंगे। तो ऐसे अलंकार को, ऐसे अनुप्रास को श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों अंत्यानुप्रास लगभग सभी पदों में होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी लय और तुक होगा तो भाई कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। देखिए य जिस पद में अंतिम ध्वनि यानी पद के अंतिम चरण में, कोई भी पद में 4 चरण होते हैं, 2 चरणों से एक अर्धाली बनता है। अंत में पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अंत में अंत्यानुप्रास, अंतिम में एक वर्ण का अनुप्रास हो तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। कैसे? जैसे बुंदे ले हर बोलों के, मुख हमने सुनी कहानी। हमने सुनी, जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अब मान लीजिए इसमें अपनी ओर से है भी जोड़ दें तो बुंदे ले हर बोलों के, मुख हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। अंत में एक ही वर्ण से जब पद समाप्त हो, पहले पंक्ति में यानी पहले अर्धाली में कोई भी जो पद बनाते हैं, इसे देखेंगे हम लोग छंद में, तो 4 चरणों से मिला कर के बनाते हैं। जो पहली पंक्ति उसमें 2 चरण होते हैं और नीचे की दूसरी पंक्ति में 2 चरण। तो अंतिम में, पहली पंक्ति के भी अंत में और दूसरी पंक्ति के भी अंत में एक ही वर्ण से पद खत्म हो तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास। यदि अनुप्रास की ये भेद समझ में आए तो इनको अपनी ओर से भी आप अप्लाई करके देखिए कि भाई किस कविता में कौन सा पद है, किस कविता में वर्ण कैसा है, उस वर्ण की आवृत्ति कैसी है, उसके आधार पर क्या हम उन्हें अनुप्रास में रखें। दोस्तों हम लोग शब्दालंकार देख रहे हैं और यह शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास। आइए अब इसके आगे के भेदों को देखें। जैसे श्लेष अलंकार को देखने की कोशिश करें। श्लेष अलंकार जो है वह भी शब्दालंकार का भेद है।
यानी श्लेष अलंकार में भी चमत्कार शब्द में होता है, इसलिए यह शब्दालंकार का भेद है। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट से बना होता है, संश्लेष से बना होता है, जुड़ा हुआ या चिपका हुआ, जुड़ा हुआ या चिपका हुआ। श्लेष अलंकार के भी दो भेद किए गए, एक अभंग श्लेष और दूसरा सभंग श्लेष। सबसे पहले तो श्लेष है क्या? शब्दालंकार का वह भेद जिसमें कोई शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ कई रूपों में निकले। वह अर्थ दो या दो से अधिक भी हो सकता है। कैसे? जैसे बहुत चर्चित कविता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। दूसरी पंक्ति देखिए, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। दोस्तों, यदि गौर करें तो यहाँ जो पानी है वो शब्द तो एक है, लेकिन इसका तीन तीन अर्थ है। मोती के लिए चमक कह सकते हैं, चून आटा के लिए नमी कह सकते हैं, और मानुष के लिए पानी का अर्थ प्रतिष्ठा। हम लोग कहते हैं कितने पानी में हो, मतलब आपकी प्रतिष्ठा क्या है, आपकी इज्जत क्या है, आपकी क्षमता क्या है। तो शब्द तो एक हो लेकिन अर्थ बार बार दे, तो ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। अब अभंग और सभंग का क्या अर्थ होता है जरा समझिए। जैसे अभंग का अर्थ होता है बिना भंग किए, बिना तोड़े। शब्द को बिना तोड़े जब शब्द एक से अधिक अर्थ दे तो उसे अभंग कहते हैं। जैसे रहीम लिखते हैं कि जो रहीम गतिदीप की, कुल कपूत की सोए। बारे उजियारे करे, बाढ़े अंधेरो होए। शब्द पर गौर कीजिए। बारे अवधी में, भोजपुरी में, ब्रजभाषा में बारना का अर्थ जलाना भी होता, दीपक बारना। और बारे ब्रजभाषा में बाल्य अवस्था को रे बारे या बच्चे को कहते हैं, बालक से, बाल से बारे। तो रहीम की ये कविता कहती है कि भाई जो दीपक की गति है वही गति कुल में उत्पन्न होने वाले कपूत की भी है। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह पूत कपूत नहीं होता। तो जन्म लेते ही बाल्यावस्था में तो वह बच्चा घर में रोशनी लाता है, चिराग के रूप में, कुलदीप के रूप में, कुलवंश के रूप में। लेकिन बाढ़े जैसे वह बड़ा होता है अपनी करतूतों से पूरे कुल को कलंक लगा जाता है, कुल में अंधेरा फैला जाता है। वैसे ही दीपक बारे जलाने से तो उजाला करता है, दीपक रोशनी देता है। किंतु बाढ़े, अपने यहाँ देखिएगा दुकानदार कहते हैं बढ़ा देना, यानी
दुकान को बंद कर देना या बुझा देना। दीपक को बढ़ा देना यानी आप देखेंगे कि दीपक को बुझाने के लिए बाती को खींच करके, उसे उकसा करके लोग उंगली से दबा करके या उसे बुझा देते हैं। तो जैसे दीपक जलाते तो दीपक रोशनी करता है, अंधेरे को भगाता है, किंतु दीपक के बुझते ही अंधकार फैल जाता। वैसे ही कुल में पैदा होने वाले वो बच्चे बाल्यावस्था में तो कुल दीपक की तरह कार्य करते, पूरे कुल को, पूरे वंश को खुशी मिलती है, परिवार को। लेकिन जैसे वह बड़ा होकर अपनी करतूतें करने लगता है तो कुल का कपूत बन जाता है, वह कुल का नाश करने लगता है, मिट्टी पलीद करने लगता है। अब यहाँ देखिए शब्द तोड़ा नहीं गया, बारे बिना तोड़े दो अर्थ दिया, एक जलाना और एक बाल्यावस्था, दो अर्थ दिया। बारे मतलब दीपक को जलाना और दूसरा अर्थ बाल्यकाल। ऐसे ही बाढ़े का दो अर्थ, एक तो बढ़ना, परिपक्व होना, और दूसरा बाढ़े का अर्थ बुझा देना, बुझ जाना। तो श्लेष के दो भेद किए गए, अभंग और सभंग। अभंग जो बिना तोड़े शब्द के कई अर्थ दें, और सभंग का अर्थ होता है जहां शब्द को तोड़ना पड़े। कैसे? आइए एक उदाहरण देखें। बिहारी की एक कविता, ये तो रहीम की कविता से हम लोग देखे। रीतिकाल के बिहारी श्रृंगार, नीति और भक्ति तीनों के रचनाकार रहे, मूलतः श्रृंगार के रचनाकार रहे। तो बिहारी का एक पद है, जरा उस पर गौर कीजिए कि चिर जीवै जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। देखिए कविता का सिंपल अर्थ समझिए कि चिरजीवे, ऐसी जोड़ी दीर्घायु हो, जोरी ड़कार परिवर्तन, जोड़ी सलामत रहे। और जब ऐसी जोड़ी हो तो भला ऐसी जोड़ी में स्नेह प्रेम गंभीर क्यों ना हो, क्योंकि इनमें कम कौन है। एक तरफ वृषभानुजा, वृषभान की बेटी, देखिए वृषभान, और जा जहां लगा दें, जैसे आत्मज बेटा, आत्मजा बेटी, है ना। अज जन्म लिया पुत्र, अजा जन्म ली हुई, ये नियम है, आप सुने होंगे, अनुज अनुजा। तो एक तरफ वृषभान की पुत्री राधा और दूसरी तरफ हलधर के वीर, हलधर कहते हैं बलराम को। तो बलराम के वीर, पंजाबी हिंदी में वीर कहते हैं भाई को, यानी कृष्ण। भाई ऐसी जोड़ी क्यों ना दीर्घायु हो और सलामत रहे, जहां एक तरफ वृषभानु की पुत्री हैं। अब आप इसको मान सकते हैं अनुजा से भी जोड़ करके कि वृषभान कुल में उत्पन्न होने वाली छोटी बहन राधा, और दूसरी तरफ हलधर के भाई, उनके छोटे भाई कृष्ण। जब ऐसी जोड़ी हो तो भला स्नेह क्यों न गंभीर हो, क्यों न ये जोड़ी सलामत रहे। लेकिन जरा एक कृषकीय दृष्टिकोण से देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से। दोस्तों, वृषभ
प्लस अनुजा, तो वृषभ कहते हैं बैल को, और बैल की अनुजा छोटी बहन गाय को कहते हैं। दूसरी तरफ हलधर समास के नियम से देखिए, हल को धारण करने वाला यानी कृषक, और वीर यानी दूत, किसान का दूत अर्थात बैल। जब संधि और समास नियमों के द्वारा हम शब्दों को तोड़ें, हल को धारण करने वाला समास है, जैसे शब्द को तोड़ा तो एक अर्थ निकला किसान, लेकिन हलधर वहीं बहुब्रीहि समास भी है, बलराम, तो बलराम के भाई। अब यहाँ फिर देखा जाए तो तत्पुरुष समास का नियम आ गया, तो हलधर के वीर यानी भाई कृष्ण एक अर्थ निकला, और हलधर किसान का वीर यानी बैल, तो हलधर के वीर का दो अर्थ निकला, एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ बैल। और वृषभानुजा का भी दो अर्थ निकला, एक तरफ राधा वृषभान कुल में उत्पन्न, और दूसरी तरफ वृषभ बैल की अनुजा छोटी बहन यानी गाय। तो वृषभानुजा को भी जब आपने संधि नियम से तोड़ा तो दो अर्थ निकला, क्या क्या, राधा गाय। और समास नियम से हलधर के वीर को तोड़ा तो क्या क्या अर्थ निकला, कृष्ण और बैल। अपने यहाँ देहातों में देखे होंगे कि नाद पर, थान पर, उसे आप चरण जो भी कहना है कह लीजिए, जहाँ गाय और बैल को हम लोग अब तो बांधना छोड़ दिए, अब आजकल कुत्ते पालते हैं हम लोग, तो देहातों में हम लोग गाय बैल भैंस सब एक साथ बांध करके कई नाद एक ही साथ थान में चरण में बना करके उन्हें चारा देते थे। एक तरफ बैल भी सानी चारा को खाता था, दूसरी तरफ गाय भी खाती थी। दोनों एक ही माँ की संतान थे, दोनों भाई बहन, तो दोनों में स्नेह भला क्यों न गाढ़ा हो। और दूसरी तरफ कृष्ण और राधा भारतीय प्रेम धारा के प्रतिमान रहे हैं दोनों, तो जहाँ ऐसी जोड़ी हो तो वह जोड़ी दीर्घायु हो, वह सलामत रहे, और भला इनमें स्नेह क्यों न बढ़े, क्योंकि एक तरफ कृष्ण हैं, दूसरी तरफ राधा हैं, दोनों अपने अपने कुल के श्रेष्ठ हैं, एक कहाँ बलराम के भाई हैं, एक कहाँ वृषभानु सुता हैं। और जब गाय और बैल दोनों साथ में चारा सानी खाएं तो दोनों एक ही माँ की संतान। जिस श्लेष अलंकार में शब्द को तोड़ करके अर्थ निकाला जाए, देखिए हलधर का सीधा अर्थ बलराम है, लेकिन इस शब्द को तोड़ा तो किसान भी है। ऐसे ही वृषभानुजा, इसका सीधा अर्थ हम लोग समझ रहे हैं राधा, लेकिन संधि नियम से जैसे शब्द को तोड़ा तो वृषभ अनुजा बैल की छोटी बहन गाय। तो श्लेष के दो भेद किए गए, क्या क्या, अभंग और सभंग। श्लेष अलंकार है क्या, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कैसे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। अरे हाँ या ना, शब्द एक हो वृषभानुजा, अर्थ दो निकले, क्या क्या, राधा और गाय। शब्द एक हो हलधर, अर्थ अलग अलग निकले, बलराम भी निकले हलधर का अर्थ, और किसान भी निकले। हलधर के वीर इस पूरे पद का अगर अर्थ निकालें तो एक तरफ बैल भी निकले, एक तरफ कृष्ण भी। करेक्ट है, बात समझ में आ रही है। यह है श्लेष। दोस्तों, शब्दालंकार में यमक अलंकार भी महत्वपूर्ण होता है। यमक का अर्थ ही होता है दो। यमक, अगर आपने खाट बुन रखा हो तो देखेंगे कि जो रस्सियाँ होती हैं जिनसे हम खाट बटते हैं या बुनते हैं, तो उनकी भी गिनती करते हैं, यम दो ऐसे गिनती करते हैं। यम का अर्थ ही दो होता है, यमक। युग्मज का अर्थ लिया जाता है, गण का अर्थ लिया जाता है। तो
जो यमक अलंकार है, इसमें यमक का शाब्दिक अर्थ दो, यही मतलब ही होता है। यह भी शब्दालंकार का भेद है। किसका भेद है? शब्दालंकार का भेद है। दोस्तों, यह माना गया कि शब्दालंकार का वह भेद जिसमें कोई शब्द बार बार या सामान्यतः 2 बार आए। ऐसे कई पद ऐसे हैं जहां एक शब्द कई बार भी आता है, जैसे सारंग वाले पद में वहां सारंग 5 बार आया है। कोई शब्द 2 बार या बार बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग निकले, उसका अर्थ हर बार अलग निकले, तो वहाँ यमक अलंकार की अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों, कई चर्चित पद रहे हैं, जैसे कनक कनक ते 100 गुण, मादकता अधिकाय, वाखाए बौराए जग या पाए बौराए। देखिए, मामला बड़ा सीधा है कि यहाँ कनक 2 बार आया है। किसी पद में, किसी कविता में जब एक ही शब्द बार बार आए और हर बार अर्थ अलग निकले। कनक कनक ते, कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा। कनक के 4 अर्थ होते हैं, सोना, धतूरा, गेहूं। कनक को कमल भी कहते हैं। कनक छरीसी कामिनी काहे की कटी छीण, वहाँ कनक का अर्थ कमल ही है। भाई, बिहारी की ये कविता बताती है कि सोना धतूरे से कहीं अधिक मादक होता है। क्यों? क्योंकि धतूरा को तो लोग खा करके बावले होते हैं और सोना पाते ही बावले हो जाते हैं। भाई, एक में तो मेहनत करनी पड़ती है कि खाए तब जा कर के पागल हुए, बौरा गए। लेकिन सोना या संपत्ति, कंचन, इतनी मादकता उसमें होती है कि पाते ही लोगों के पांव जमीन पर नहीं रहते। तो या पाए बौराए, एक को पाते ही जब बावले हो जाएं तो समझिए वो कनक एक कनक से कहीं अधिक मादक होता है। जैसे एक सूरदास की कविता को देखते हैं, निरखत अंक श्याम सुंदर के। यहां आपको श्लेष और यमक दोनों का आनंद आएगा। बार बार लावती छाती, बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिलके। वैगई श्याम श्याम की पाती, वैगई श्याम जगह नहीं है मेरे पास, यहां नीचे लिख रहे हैं श्याम की पाती। देखिए, पाती कहते हैं पत्री को, चिट्ठी को। कृष्ण की लिखी हुई चिट्ठी को उद्धव लेकर गोपियों के पास पहुंचते हैं। गोपियां बेचारी अनपढ़ हैं, एक तो ऐसे ही चिट्ठी नहीं पढ़ पाती। चिट्ठी एक है
गोपियां अनेक हैं, इसलिए सबने चिट्ठी पर एक प्रकार से झपट्टा मारा। जो टुकड़ा जिसके हाथ में आ गया उस टुकड़े को ही गोपियां कृष्ण मानकर बार बार छाती से लगाती हैं। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और चिट्ठी काले रंग की स्याही से लिखी गई है। आंसुओं से चिट्ठी की स्याही धुलकर पूरी चिट्ठी को कृष्ण की तरह ही काली कर देती है। लोचन जल, लोचन के जल यानी आंसू, कागद मसी, कागज की लिखी हुई स्याही, मसी यानी स्याही, मिली के वह गई श्याम श्याम की पाती। देखिए श्याम शब्द 2 बार आया है, बोर्ड दिख रहा है। एक श्याम का अर्थ काला रंग और एक श्याम का अर्थ कृष्ण। शब्द 2 बार आए, अर्थ अलग अलग दे, यमक अलंकार। निरखत देखना, अंक, अंक का एक ही शब्द में देखिए, शब्द 1 बार अर्थ 2। अंक यानी गोद और अंक यानी लिखावट। तो जब शब्द 1 बार आए, अर्थ बार बार दे तो श्लेष, श्लिष्ट यानी चिपका हुआ। और यमक शब्द भी बार बार आए और हर बार अर्थ अलग निकले। तो कृष्ण की चिट्ठी की लिखावट को देख करके गोपियां या उस चिट्ठी को ही कृष्ण की गोद या कृष्ण मान करके गोपियां श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती चिट्ठी को ही कृष्ण मान लेती हैं, या चिट्ठी को कृष्ण मानकर बार बार गले लगाती हैं, किंतु आंसुओं से चिट्ठी का रंग काला हो जाता है, मानो चिट्ठी भी कृष्ण की तरह ही काली हो जाती है। वह गई श्याम श्याम की पाती, एक श्याम का अर्थ काला रंग, चिट्ठी भी काली हो जाती है, किसकी तरह? कृष्ण की तरह। बातें समझ में आ रही हैं? तो आइए कुछ अन्य भेदों को देखते हैं।